हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदर्श कटियार है। आज आपकी जो है इंग्लिश की पहली क्लास होगी। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि इस टाइम जो है ऑनलाइन क्लासेस आपकी सारी बंद चल रही हैं, तो ज़्यादातर जो है हम लोगों को जो है ऑनलाइन क्लासेस ही ठीक है प्रोवाइड करा देंगे। तो उसी क्रम में हम भी जो है आपके लिए जो है एक इंग्लिश का कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, और ये आपका जो है लाइव बैच होगा। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलरली जो है वो 5 तारीख से जो है स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आज पहली क्लास है और इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश को है किस तरीके से इसका सिलेबस है, किस तरीके से जो एग्ज़ाम में आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, तो जब से हम लोग बात करते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका होगा ग्रामर, दूसरा पार्ट आपका होगा वोकेबलरी और थर्ड पार्ट होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो हम लोग इंग्लिश को हम लोग 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका ग्रामर, दूसरा पार्ट होगा आपका वोकेबलरी और थर्ड पार्ट होगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो 3 पार्टों में हम लोग इसको डिवाइड करके चलेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रामर में आपका क्या आएगा, वोकेब में क्या आएगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं कि ग्रामर का सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या इसमें जो है ग्रामर में पढ़ना है। ठीक है, तो ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन से। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते थे तो वहाँ पे पता चल रहा है जैसे आपका कोई चैप्टर प्रोनाउन चल रहा है, कहीं वर्ब चल रहा है, तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती थी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहेगा कि आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्रम से चलेंगी, जो भी है आपको मतलब जो है एकदम बेसिक से जो है पढ़ने को मिलेगा और सारी चीज़ें आपकी स्टार्टिंग से ही रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन को। नाउन के बाद इसके बाद दूसरा चैप्टर जो होगा आपका प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव। चौथा आपका हो जाएगा वर्ब। पांचवा चैप्टर है आपका टेंस, और जैसे टेंस पढ़ लेंगे, टेंस के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कंडीशनल सेंटेंस। अब ये चैप्टर जैसे आपको बहुत सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, एक ही 2 बुक्स में ये चैप्टर मिलता है, टेंस का ही पार्ट है कंडीशनल सेंटेंस। सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें जैसे हम 4-5 साल से देख रहे हैं एग्जाम में, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और अगर आप देखिएगा तो हमेशा जो है इससे एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, और हो सकता है इससे 2 भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी से रिलेटेड आपका एक चैप्टर होगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन से मिलता है, बहुत आसान सा चैप्टर है। और इसके बाद है आपका नरेशन, और इसके बाद है आपका वॉइस। अब नरेशन और वॉइस की अगर हम बात करें तो नरेशन और वॉइस में क्या रहता है कि ये आपका कोई भी एग्जाम हो आना ही आना है। और सबसे बड़ी क्या होती है, जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं मेंस का या फिर हम लोग एग्जाम देते हैं स्टेनो का, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कौन सा आपका टॉपिक है, नरेशन और वॉइस। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10th नंबर में हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कंजंक्शन, और इसके बाद आपका आएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, और जो सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा ग्रामर का वो होगा आपका आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे एकदम लास्ट में जाके
देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल अगर हम लोग पहले पढ़ लेंगे तो आप लोग पूरे ग्रामर के पोर्शन में क्या करोगे, केवल आर्टिकल को ही देखोगे, बाकी चीज़ों को नहीं समझोगे, ठीक है। तो आर्टिकल हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सिलेबस को कि ग्रामर में हमें क्या क्या देखना है। तो ग्रामर में सबसे पहले है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, तो टेंस से ही सारे ये जो है रिलेट करके पढ़ेंगे। टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, नरेशन और वॉइस, कंजंक्शन और प्रपोजिशन। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका क्या होगा, आर्टिकल। तो ये आपका सिलेबस हो गया किस चीज का, ग्रामर का। अब देखो इसके बाद ग्रामर के बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, हमने देखा है कि वो ये जो वोकेब का पोर्शन होता है, तो वोकेब का पोर्शन में क्या होता है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमको जो है वोकेब में ही आती है। तो उसका रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं कि कहीं कोई बुक्स ले आए, कहीं इसकी की थी, कहीं फ्रेंड की थी, तो वो सब उठा के ले आए, ठीक है। वो हम लोगों ने पढ़ना चालू किया, 50 से याद की, 50 से याद की। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपका वोकेब का जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हम बताएंगे किस तरीके से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वोकेब में सबसे पहले क्या है आपका, सिनोनिम्स है, और दूसरी चीज आपकी इसी में आती है एंटोनिम्स, और इसके बाद आपका टॉपिक आ जाएगा इसी में स्पेलिंग, और स्पेलिंग एरर के बाद आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 5th नंबर पे है आपका इडियम्स, और 6th नंबर आपकी है फ्रेजल वर्ब। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से वोकेब पढ़ें कि कम से कम याद करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है एग्जाम में आ जाए। देखो है क्या, अगर हम देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को, तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, वो अगर आप सारी वोकेब पढ़ लेते हैं और उससे रिलेट करके भी जितने वर्ड्स हैं अगर वो आपने डिस्कस कर लिए, तो फिर उससे बाहर आपका जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी है उसी से आता है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी प्रीवियस ईयर की वोकेब है वो सारी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद क्या होगा, उससे जो रिलेट करके वर्ड होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो उससे फिर बाहर आपकी आनी नहीं है। तो उसी वर्ड्स को अगर आप 4-5 बार पढ़ लोगे तो फिर आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो स्पेलिंग की बात करते हैं। स्पेलिंग में क्या करता है, ज़्यादातर वो एग्जाम में क्या करता है, किस तरीके से पूछता है। जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में आपको मिलती है लिखी हुई ग्रामर, और इस तरीके से लिखा होता है क्या, ग्रामर, ठीक है। तो ये दो हैं, तो बहुत एग्जाम में आती है। अब मान लो अगर एसएससी में ही पूछ लिया गया, तो एक क्वेश्चन आ गया तो कम से कम 2 नंबर देख के जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर पूछो आपसे कि ये वाली है कि ये वाली सही है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वाली सही है, लेकिन वास्तविक में क्या सही है, ये वाली सही है। तो हम लोग उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत बेसिक चीज़ें से आती है जहाँ से आपको गलती होती है, ठीक है। तो और भी कई सारे वर्ड्स बताएंगे किस तरीके से आपकी स्पेलिंग सही है। जैसे एक वर्ड आपका आता है बिलीव, ठीक है। तो बिलीव मैंने आपको 2 तरीके से मैंने लिखा, ठीक है, ठीक है। अब 2 तो आपको जान जाओगे, 2 तो बिल्कुल गलत है। अब समस्या है कि इसको कैसे सही करें, ठीक है। बिलीव की ये फर्स्ट होगी सेकंड, या सेकंड वाली सही होगी, ठीक है। अब देखो बिलीव में क्या होता है, जैसे आप याद रखिएगा, जैसे आपको एल मिलेगा, ठीक है, तो एल मिलेगा तुरंत आप क्या यूज करोगे, आई, ठीक है। और जैसे आपको सी मिल गया तो फिर आप क्या यूज करोगे, ई आई। तो अगर इस चीज को आप याद रखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो फिर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे तरीके हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप स्पेलिंग को सही करो, कौन सी एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब रिसीव लिखना है, तो बस रिसीव है तो सी है तो ई आई बन जाएगा। बस इस तरीके से पढ़ोगे तो आसानी से जो है आपको याद रहेगी, ठीक है। चलो, तो ग्रामर में क्या होता है, ए बनता है, बिलीव में एल आएगा तो आई ई, और जब सी आएगा तो ई आई, ठीक है। चलो, तो ये हम लोगों ने बात कर ली स्पेलिंग पे, किस तरीके से हमें स्पेलिंग्स को डील करना है एग्जाम में।
इसके बाद हम लोग देखेंगे वन वर्ड, ठीक है। तो वन वर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि मोस्टली जो है अगर आप प्री का एग्जाम दोगे तो बस 500 आपको याद करने पड़ेंगे, उसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको दे देंगे, वही हम लोग सारे पूरे 500 डिस्कस कर लेंगे, बस उन्हीं में से आता है लगभग में, ठीक है। ईडियम्स की बात करें तो ईडियम्स को भी अगर हम देखें तो ये भी आपकी 500 ईडियम्स हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसी को याद करना है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर मैं देखूँ 4-5 साल से एग्जाम में, अभी भी इस बार भी जो है अभी पैरामाउंट में से एसएससी का बैच चल रहा था सीजल वाला, तो उसमें क्या था कि भाई 500 वाली पीडीएफ थी, तो एक दिन मैंने पढ़ाया तो दूसरे दिन जो है उसी एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आ गए थे। तो मोस्टली क्या होता है कि लगभग इसी से आते हैं, ठीक है। तो 90% तो इसी से आते हैं। बाकी फिर क्या होता है कि जैसे आपको मेंस भी एग्जाम देना है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें फिर अलग अलग से जो है ढूंढ के जो है वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। तो फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो 200 हैं, ठीक है। तो 200 अगर आप एग्जाम के लिए याद कर लोगे तो बस उसी से फिर आता है। तो बहुत ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स भी याद करने की आवश्यकता नहीं है कि 200 फ्रेजल वर्ब्स हैं, उसको याद कर लोगे तो वहीं से आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से जो है चीज़ें एग्जाम में आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रीडिंग कंप्रिहेंशन की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीडिंग कंप्रिहेंशन। अब रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्या होता है, रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपके 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला है पैसेज, दूसरा टॉपिक आपका आता है क्लोज टेस्ट, और तीसरा टॉपिक है आपका पैराजंबल। तो 3 टॉपिक हैं, पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। इसको तरीका क्या होता है करने का, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो पहले न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसके बाद फिर उसको डिस्कस, मतलब इसके बाद फिर वो पैसेज करते हैं उस तरीके से। तो कुछ नहीं, आप क्या करो कि जिस तरीके से हम लोग जो है नाउन पढ़ते हैं, नाउन हम लोग 6 बार पढ़ लिया, लेकिन पैसेज जो है हम लोग 6 बार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग ग्रामर को इम्पोर्टेंस देते हैं, वोकैब को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतनी इम्पोर्टेंस अगर आप इन सब चीज़ों को दे दोगे तो फिर जो है आपको गलती होने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को देखेंगे कि किस तरीके से है। तो इसका क्या होता है कि एक जो मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो वो चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो पैसेज में है, क्लोज टेस्ट है और पैराजंबल। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, क्लोज टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं कि ग्रामर और वर्ड का जो यूसेज है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड क्या है, वो कहाँ पे हमें किस तरीके से यूज करना है। तो क्लोज टेस्ट जब भी आपको सॉल्व करना है तो ग्रामर और वर्ड की मदद लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेंगे पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल को। चलो इसके बाद देखो, तो ये है आपका सिलेबस। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, और बस पढ़ने का थोड़ा सा तरीका है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें जो है चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी जो है चैप्टर नाउन। आज पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है तो उससे थोड़ा सा अलग हटके आपको मिलेगा। आपने कई जगह पढ़ा होगा तो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका नाउन। पहला चैप्टर है आपका नाउन। अब देखो नाउन में क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें नाउन की डेफिनेशन की, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो नाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। इससे किसी से पूछो तो वो यही बताता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसमें क्या होता है कि वो रुकता नहीं है, अगर उसको बीच में रोकोगे जब तक वो थिंग बोल नहीं देगा तब तक वो रुकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने उसको याद कर लिया एकदम। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, बस वहीं से इसकी डेफिनेशन आई है कि नाउन इज द नेम। तो इसका मतलब है कि अगर हम नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी नेमिंग वर्ड्स। नाउन की जो डेफिनेशन क्या होती है, नेमिंग वर्ड्स। बस इतना आपको याद रखना है कि कोई भी शब्द है, कोई भी वर्ड्स हो, अगर उसका कोई भी पर्टिकुलर नाम है तो बस वो क्या है, आपका नाउन है। कोई भी शब्द जिसका भी पर्टिकुलर कोई नाम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। अब देखो नाउन के बारे में अगर हम देखें
तो जैसे ये डेफिनेशन हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनता नहीं है कि नेम जो है वो तो आप वैसे भी जानते हो नाउन है। अब हम लोग जो है कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो उसमें किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें उसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसको सेंटेंस में कि हम लोग नाउन पहचानेंगे कैसे। देखो है क्या, आप लोगों ने दो चीज़ें देखी होंगी, एक है आपका प्रीफिक्स होता है और एक क्या होता है आपका सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले यूज करते हैं, ठीक है, और सफिक्स कहाँ लगता है, जो वर्ड होता है वर्ड के लास्ट में लगेगा, यानी वर्ड के अंत में लगेगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स वो वर्ड है, प्रीफिक्स वो चीज़ है जो शब्द के पहले लगती है, और सफिक्स क्या है, जो शब्द के अंत में लगता है। तो सफिक्स क्या होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं कि आपने देखा कि ये सफिक्स यहाँ पे लगा तो पर्टिकुलर फिर वो 100% आपका क्या होगा, नाउन होगा। और होता क्या है कि एयरफोर्स एग्जाम में यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आता जरूर है कि नाउन बताइए, एडजेक्टिव बताइए, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। तो वैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि पीडीएफ ले आए, 500 की पीडीएफ है, याद कर रहे हैं नाउन क्या है, नाउन का एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, एडवर्ब क्या है। तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो नहीं, उसका एक वो होता है, ऐसे आप याद करोगे तो नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। तो उस सब भी एक चीज़ का एक मेथड होता है किस तरीके से हमें उस चीज़ को याद करना है। अब देखो अब क्या होता है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और सफिक्स क्या लगते हैं, लास्ट में लगते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कॉन्सेप्ट यही है कि जिन शब्दों के लास्ट में, जिन शब्दों के लास्ट में सफिक्स और सफिक्स हैं कौन कौन से, वो हैं आपके मेंट, ION, इसके बाद ENCE, ANCE, NESS, नेस्ट, और आपका हो जाएगा हुड, TY, ER, OR, तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, तो हमें क्या याद रखना है कि जिन शब्दों के लास्ट में सफिक्स आपके मेंट, ION, ENCE, ANC, नेस, हुड, TY, ER, OR आदि जुड़ते हैं, आदि जुड़ते हैं, तो वो आपके सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, वो जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, वो वर्ड्स आपके जो है वो नाउन कहलाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं कि हमें याद रखना है कि जिन शब्दों के लास्ट में कौन कौन से सफिक्स आपको मिलेंगे, मेंट मिलेगा, ION मिलेगा, ENC, ANC, नेस और TY, ER, OR, ये सारे सब जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, नाउन। अब देखो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर हम मेंट की बात करें तो मेंट से एक वर्ड आपका बनता है एंजॉयमेंट, एक आपका वर्ड बन जाएगा मूवमेंट। अब बस कुछ नहीं, आपने देखा कि यहाँ पे शब्द में क्या जुड़ा है, मेंट जुड़ा है, यहाँ पर भी क्या जुड़ा है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों वर्ड्स क्या हो गए, नाउन हो गए। ENCE की बात करें तो एक वर्ड आपका आता है कॉन्फिडेंस, क्या आता है, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस भी आपका क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। फिर एक वर्ड्स आपका आता है रेजिडेंस, तो रेजिडेंस होता है आपका आवास, ये भी क्या है, नाउन है। हम बात करते हैं ANCE की, तो यहाँ से एक वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं आपका इम्पोर्टेंस, क्या बना सकते हैं, इम्पोर्टेंस। नेस की बात करें तो नेस से हम लोग वर्ड बना सकते हैं काइंडनेस, क्या बना देंगे, काइंडनेस। हुड की बात करें तो एक वर्ड यहाँ से आपका बन सकता है चाइल्डहुड, क्या बन जाएगा, चाइल्डहुड। ION की बात करें, ION वर्ड्स यहाँ पे ये आया है, तो ION से देखो वर्ड बन जाएगा आपका कंफ्यूजन, क्या बन जाएगा, कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक वर्ड आया है TY, TY से आप क्या बना सकते हो, ऑनेस्टी, और
लिबर्टी, कई सारे वर्ड्स बन जाएंगे। तो बस आपने देखा TY लगा हुआ है, आपने देखा ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो। ER की अगर हम बात करें, OR से बना दे तो कोई भी एक वर्ड मान लो हमने ले लिया, एक्टर। ER से बना दे तो हम बन जाएगा लाफ्टर, क्या बन जाएगा, लाफ्टर। तो यही चीज़ें हैं इसमें, बस आपको बस ये जो है सफिक्स को याद रखना है और आसानी से आप जो है नाउन को पहचानोगे। एक तरीका तो सबसे अच्छा ये है कि आप सफिक्स देखो, आप आसानी से जो है एग्जाम में कर लोगे। जैसे इस बार एग्जाम में पूछा गया था प्रेफर, तो प्रेफर का नाउन पूछा था, तो उसमें एक ही ऑप्शन में दिया होगा प्रेफरेंस, बस ENC लगा, इसका मतलब नाउन है। आपको 3 ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, ठीक है, तो वही आसानी से आंसर आपका निकल जाएगा। अब देखो, तो ये चीज़ होगी कि सफिक्स जहाँ पे लगता है तो वो आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। इसके बाद एक तरीका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और हम लोग पूरे क्लास में या पूरे जो है जब तक हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसी तरीके को जो है हम लोग फॉलो करेंगे। देखो वो तरीका आपका क्या होता है, वो तरीका है आपका आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हमेशा आपका क्या आता है, नाउन आता है। होता क्या है, जो आर्टिकल है वो किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है, तो वो नाउन पे डिपेंड करता है कि नाउन हमारा कैसा है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। तो आर्टिकल का यूज हम लोग करते हैं नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो बस अगर आर्टिकल आया है तो इसका मतलब है कि उसके बाद नाउन जरूर आएगा। जैसे हमने मान लो एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा कि ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो आर्टिकल आया है, आर्टिकल क्या है, ए। तो आर्टिकल ए है तो इसका मतलब है कि बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो आपने क्या पढ़ा है, एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करता है कौन, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को भी पहचानने का कई तरीका होता है। तो एक तो एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है कि कैसा या कितना, कैसा या कितना। एक तरीका तो ये होता है कि आप लोग जो है कैसा या कितना का जो रिप्लाई होगा वही हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि बॉय है कैसा, तो आप कहोगे कि गुड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सबसे बेटर तरीका यही है कि जो नाउन के पहले लिखा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा, मैंने कहा ही गोज फॉर अ वॉक, ही गोज फॉर अ वॉक। तो मैंने बहुत बार क्लासेस में देखा है, मैंने वॉक को अंडरलाइन किया, मैंने पूछा वॉक बताओ क्या है, तो ज़्यादातर वॉक को बोलेंगे सर वॉक माने तो टहलना होता है, टहलना है तो इसका मतलब ये फिर आपका हो जाएगा वर्ब। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है। जैसे आपने देखा आर्टिकल है, इसका मतलब वॉक यहाँ पे काम क्या कर रहा है, नाउन। इसी सेंटेंस को मैं चेंज करूँ, मैंने कहा कि ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो वॉक है वो क्या है, वर्ब है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि वॉक क्या है, तो आप वर्ब भी है नाउन भी है, तो ये आप ऐसे नहीं बता सकते। तो ये जैसे सेंटेंस में है, तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है उसी को देख के आप बता पाओगे, ठीक है। तो ही गोज फॉर अ वॉक, तो यहाँ पर वॉक क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। दूसरे में क्या है, ही वॉक्स इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे वॉक क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो वॉक जो है वो दोनों तरीके से आपका काम करेगा, नाउन का भी कर सकता है और वर्ब का भी कर सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आपने देखा आर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या आया है, नाउन आया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अगर देखते हैं कि आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ से एक चीज क्या आती है, जैसे मैंने आपसे सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आ बॉय, आर्टिकल लगा, इसका मतलब बॉय क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। मैंने कहा आपसे आ गुड बॉय, तो आर्टिकल लगा हुआ, इसका मतलब बॉय यहाँ पे किसका काम कर रहा है, नाउन का। और नाउन के जो पहले होता है वो क्या होता है, इसका मतलब गुड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव। तीसरी चीज है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, मैंने कहा आ वेरी गुड बॉय। तो ये आर्टिकल है, इसका मतलब बॉय आपका क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आपका क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो इसका जो क्रम चलता है आर्टिकल का वो क्या होगा, अगर नाउन है तो नाउन के पहले होगा, अगर आपका
एडजेक्टिव दिया है तो वो नाउन के ठीक पहले होगा, उसके पहले फिर आर्टिकल आ जाएगा। और अगर आपका एडवर्ब आया है तो सबसे पहले नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, और उसके पहले फिर आपका आर्टिकल आ जाएगा। तो ये इसका जो है क्रम चलता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आर्टिकल को देखेंगे, नाउन कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कि नाउन है क्या, हम लोग नाउन को पहचानेंगे कैसे, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। यहाँ पे बता देते हैं हम लोग कि ये जो कोर्स आपका रहेगा वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको जाके ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आदर्श इंग्लिश क्लासेस नाम से। ठीक है, तो ये कोर्स आपको वहीं पे एक्सेस करने में, नाउन तो मैं पूरा नाउन जो है पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, तो वो आपको सारे यूट्यूब पे मिलेंगे, आप आराम से उसको देखेंगे। तो गूगल प्ले स्टोर पे क्या करेंगे, आदर्श इंग्लिश क्लासेस नाम से आपको ऐप डाउनलोड करना है। उस पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा जाके, तो वहाँ पर जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और जो उसकी फ़ीस है वो बहुत ही मिनिमम है, वो है आपकी 499। ठीक है, तो वो आपकी पूरी कोर्स की रहेगी। ये आपका, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 6 मंथ रहेगी, और 6 मंथ्स में आप क्या रहेगा, कभी भी आप उसको देख सकते हो, 1 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार आप देख सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, आप आराम से उसको एक्सेस कर पाओगे। और सबसे अच्छी चीज़ में ये रहेगी कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या रहता था कि कोई बीच में नहीं आया, 2 दिन का गैप हो गया, किसी का नाउन चैप्टर रह गया, प्रोनाउन रह गया, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आराम से आप इसमें जो है पढ़ सकते हो। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तब भी आप ऑनलाइन को जो है ले सकते हो। ठीक है, तो आज जो है आज के लिए इतना ही। थैंक यू।